क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी अचानक बिखरने लगी है, हालांकि आपने सब कुछ दुरुस्त किया होता है। वो लोग जो कभी आपके करीब थे दूर होने लगते हैं, वो रास्ते जो आसान थे बंद होने लगते हैं, और दिल में एक सवाल उभरता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। अक्सर लोग इसे बदकिस्मती समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये बदकिस्मती नहीं बल्कि एक खुफिया इंतखाब हो। ज्यादातर लोग तन्हाई, बदनामी और नुकसान को सजा समझते हैं, मगर कुछ लोगों के लिए यही चीजें एक बुलाने का जरिया होती हैं। एक ऐसा बुलावा जो आम लोगों को नहीं दिया जाता। एक पोशीदा रास्ता है जो हर किसी के लिए नहीं खुलता, और इस रास्ते की पहली निशानी यही है कि आपकी दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो रुकें, क्योंकि मुमकिन है कुछ बहुत गहरा आपके अंदर बनाया जा रहा हो। इस वीडियो में हम उन 5 खामोश आजमाइशों को खोलेंगे जो ये साबित करती हैं कि आपको एक खास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन याद रखें, ये निशानियां हर किसी के लिए नहीं होती, और ना ही हर आजमाइश का मतलब इंतखाब होता है। तो आखिर फर्क कैसे पहचाना जाए, यही वो राज है जो आगे खुलने वाला है। जिंदगी के कुछ मराहिल ऐसे आते हैं जहां सब कुछ बज़ाहिर टूटता हुआ महसूस होता है, लेकिन हकीकत में वो टूटना नहीं होता, बल्कि एक तरतीबे नौ होती है। ये एक खामोश पैटर्न है जो उन लोगों की जिंदगी में जाहिर होता है जिन्हें एक गहरी तब्दीली से गुजारा जा रहा होता है। सबसे पहली निशानी ये होती है कि आपकी पुरानी दुनिया आपके लिए तंग होने लगती है। वो महफिलें जहां आपको सुकून मिलता था अब शोर लगने लगती हैं। वो लोग जिनके साथ आप हंसते थे अब अजनबियत महसूस होने लगती है। ये इसलिए नहीं कि आप बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपको बदला जा रहा है। यहाँ एक अहम फर्क समझना जरूरी है। हर तन्हाई तन्हाई नहीं होती। अक्सर तन्हाई अलग किए जाने का अमल होती है, और यही वो मुकाम है जहाँ अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। वो इस मरहले को समझ नहीं पाते और इसे अपनी नाकामी समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत ये होती है कि उन्हें एक नई सतह के लिए तैयार किया जा रहा होता है। यही वो आगाज है जहां से आजमाइशों का सिलसिला शुरू होता है, और हर आजमाइश इंसान को उसकी असल हकीकत के करीब ले जाती है। दोस्तों, हमने जाना कि कैसे जिंदगी का बिखरना दरअसल एक नई तामीर का आगाज हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कौन सी आजमाइशें हैं जो इस रास्ते पर चलने वालों को दी जाती हैं। ये आजमाइशें शोर नहीं करती, ये ऐलान नहीं होती, ये खामोशी से इंसान के अंदर उतरती हैं और उसे अंदर से बदलना शुरू कर देती हैं। एक वक्त आता है जब आप महसूस करते हैं कि लोग खुद ब खुद आपसे दूर हो रहे हैं, दोस्त कम हो जाते हैं, महफिलें छूट जाती हैं, और आप एक ऐसी खामोशी में दाखिल हो जाते हैं जहां सिर्फ आप होते हैं और आपके ख्यालात। ये आम तन्हाई नहीं होती, ये एक चुनाव का पहला मरहला है, क्योंकि जब शोर खत्म होता है तब ही इंसान अपने अंदर की आवाज सुन पाता है, और यही वो लम्हा होता है जहां पहली बार अंदर से एक हल्की सी रहनुमाई महसूस होने लगती है। फिर दूसरा मरहला आता है जहां वो लोग जिनकी आपने मदद की होती है वही आपके खिलाफ बातें करने लगते हैं। आप वजाहत देना चाहते हैं, अपना दिफा करना चाहते हैं, मगर अजीब बात यह होती है कि जितना आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं उतना ही मामला उलझता जाता है। ये वो मुकाम होता है जहां इंसान की अना को तोड़ा जा रहा होता है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी इज्जत को दूसरों की नजर से देखता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। ये आजमाइश आपको सिखाती है कि आपकी हकीकत लोगों की राय से बड़ी है। फिर तीसरा मरहला आता है, अचानक जिंदगी का वो हिस्सा जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही हाथ से निकलने लगता है। माली नुकसान, सहूलियात का खत्म होना, या वो चीजें जो आपको महफूज महसूस करवाती थीं, ये सब आहिस्ता आहिस्ता छीनने लगता है। पहली नजर में ये सब कुछ नुकसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक खाली करना होता है, क्योंकि जब तक हाथ भरे हों इनमें कुछ नया नहीं रखा जा सकता। और यहाँ इंसान पहली बार सीखता है कि असल सहारा बाहर नहीं अंदर होता है। ये 3 आजमाइशें इंसान को दुनिया से नहीं बल्कि उसके अपने आप से जुदा करती हैं।
वो चीजें जिन पर वो खुद को पहचानता था वही उससे दूर हो जाती हैं, और यही वो मुकाम है जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं या वापस पलट जाते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ सब्र कर ले तो इसके बाद एक और दरवाजा खुलता है, एक ऐसा मरहला जहां ना कोई शोर होता है, ना कोई सहारा और ना ही कोई वाज़े जवाब, बस एक खामोशी होती है, गहरी और भारी। और इसी खामोशी में अगला राज छुपा होता है। आए इस सफर में आगे बढ़ें और उस खामोशी को समझें, वो खामोशी जो बज़ाहिर खाली है मगर हकीकत में एक बहुत बड़ा इम्तिहान अपने अंदर छुपाए हुए है। अब तक हम गुजर चुके हैं तन्हाई के मरहले से, लोगों की बातों और बदनामी से, और उन चीजों के खो जाने से जिन पर कभी आपको यकीन था। लेकिन अब एक और मरहला शुरू होता है जो सबसे ज्यादा गहरा है और सबसे ज्यादा खामोश भी। ये वो मुकाम है जहां इंसान बाहर नहीं अंदर से आजमाइश में डाला जाता है। एक वक्त आता है जब आप वही दुआएं मांगते हैं जो पहले मांगते थे, मगर अब फर्क ये होता है कि पहले दिल में सुकून उतरता था और अब एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। आप हाथ उठाते हैं मगर महसूस होता है जैसे कोई सुन नहीं रहा। आप दिल से पुकारते हैं मगर जवाब नहीं आता। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान के अंदर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या मैं छोड़ दिया गया हूं? यहाँ एक राज समझना जरूरी है। ये खामोशी रिजेक्शन नहीं होती, ये एक खास किस्म का इम्तिहान होता है जो हर किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि इस मरहले में आपसे आपका सहारा नहीं लिया जाता बल्कि आपसे आपका एहसास भी ले लिया जाता है। आपको ना कोई निशानी मिलती है ना कोई वाज़े समत, बस एक चीज बाकी रहती है, आपका यकीन। यही वो मुकाम है जहां ईमान अपनी असल शक्ल में दाखिल होता है, जहां ईमान एहसास पर नहीं चलता, जहां ईमान देखे बगैर मानने पर कायम होता है। आपको कुछ नजर नहीं आता मगर फिर भी आप चलते रहते हैं। आपको कोई जवाब नहीं मिलता मगर फिर भी आप दुआ करते रहते हैं। यही वो ब्लाइंड ट्रस्ट है जो रूह को एक नई सतह पर ले जाता है। ये मरहला क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक इंसान को हर बात का जवाब मिलता रहे वो जवाबों का आदी हो जाता है, मगर जब जवाब रुक जाते हैं तब इंसान अपने अंदर उतरना सीखता है। वो बाहर के सहारों से निकलकर अंदर के यकीन तक पहुंचता है, और यही वो तब्दीली है जो उसे आम इंसान से अलग कर देती है। मोहतरम दोस्तों, अगर आप इस मरहले तक पहुंच चुके हैं और आपने इस खामोशी को बर्दाश्त कर लिया है तो समझ लें आप एक बहुत नाजुक दरवाजे के करीब हैं। ये वो मुकाम है जहां इंसान या तो टूट जाता है या मुकम्मल तौर पर बदल जाता है, और अगर वो बदल जाए तो उसके बाद एक अजीब सा सुकून आता है, ऐसा सुकून जो हालात से नहीं जुड़ा होता बल्कि अंदर से पैदा होता है। आए इस राज का दरवाजा खोलें और इस सुकून को समझें, वो सुकून जो आजमाइशों के बाद आता है और जो इंसान को एक नई पहचान देता है। अचानक आप महसूस करते हैं कि जो चीजें पहले आपको बेचैन करती थीं अब वो इतनी अहम नहीं रहीं। लोग क्या कहते हैं ये असर करना छोड़ देता है, हालात कैसे हैं ये आपकी कैफियत को कंट्रोल नहीं करते, और सबसे हैरान कुन बात, बगैर किसी जाहिरी वजह के दिल में एक सुकून उतरने लगता है। ये सुकून दुनिया से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है। ये वो मुकाम है जहां दुनिया आपको कंट्रोल करना छोड़ देती है। पहले आप हालात के ताबे थे, अब हालात आप पर असरअंदाज नहीं होते। पहले आप लोगों की राय से जुड़े हुए थे, अब आप अपनी हकीकत से जुड़ चुके हैं। ये आज़ादी है, मगर वो आज़ादी नहीं जो बाहर मिलती है, ये वो आज़ादी है जो अंदर हासिल होती है। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वो तन्हाई जरूरी थी, वो बदनामी जरूरी थी, वो नुकसान जरूरी था, और वो खामोशी सबसे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि इन्हीं चीजों ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि आपको आज सिरे नौ बनाया है। यही आजमाइशें अब आपकी कमजोरी नहीं रहती बल्कि आपकी सनद बन जाती हैं। आप वही इंसान हैं मगर अंदर से बिल्कुल बदल चुके हैं। अब आपकी पहचान दुनिया से नहीं बनती, आपकी पहचान आपके अंदर के सुकून से बनती है। आप अब ढूंढते नहीं, आप अब महसूस करते हैं। आप अब मांगते नहीं, आप अब भरोसा करते हैं।
तो अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आपको चुना नहीं गया, आपको तैयार किया जा रहा है। और ये रास्ता आसान नहीं होता, मगर ये वही रास्ता है जो इंसान को उसकी असल हकीकत तक ले जाता है। अब एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से सवाल करें, क्या आप भी इन आजमाइशों से गुजर रहे हैं, या आप अभी इस रास्ते के आगाज पर हैं? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि कभी कभी किसी और की कहानी सुनकर इंसान अपनी कहानी समझ लेता है। बाज़ औकात किसी और के मिलने के सबब अपनी हस्ती से मुलाकात भी हो जाती है। दोस्तों, आए इस सफर का इख्तिताम दुआ से करें। ऐ अल्लाह, अगर हम आजमाइशों में हैं तो हमें सब्र अता फरमा। अगर हम तन्हाई में हैं तो अपने कुर्ब का एहसास अता फरमा। ऐ रब, अगर हमारे बारे में लोग गलत गुमान रखते हैं तो हमारे दिल को सच्चाई पर कायम रख और हमें साबित कदमी अता फरमा। ऐ मालिक, जो कुछ हमसे ले लिया गया उसके बदले हमें वो अता फरमा जो हमारे हक में बेहतर हो। और अगर हम उस खामोशी के मरहले में हैं जहां दुआएं बेअसर महसूस होती हैं तो हमारे ईमान को कमजोर ना होने दे। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो आजमाइशों में भी तेरा शुक्र अदा करते हैं और हर हाल में तुझ पर भरोसा रखते हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन।